में मैं अनुपम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। जी सर, ये जो नाम बदलने की अभी जो एक मुहिम चल रही है जी, ये मुहिम, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये जो मुहिम है ये हमारी वर्षों पुरानी है। हमने ब्राह्मण सभा के माध्यम से डीसी माननीय जी प्रसन्ना कुमार जी थे, उनको एक ज्ञापन दिया था भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम कि भाई तिलपत गांव जो है और बड़कल और सिही गांव, ये महाभारत जो हमारी एक परंपरा है सनातन धर्म की, उस युग से मिलते जुलते ये गांव है। तो इनमें से तिलपत जो है उसका नाम जिला फरीदाबाद घोषित किया जाए और फरीदाबाद जो जिला है उसका नाम बदला जाए। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। तो ये जैसा कि आपने बताया कि फरीदाबाद का नाम बदला जाए जी, और एक थॉट ये भी है कि बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद का नाम रखा गया, तो क्या ये छेड़छाड़ नहीं होगी? नहीं, बाबा फरीद का हम दिली सम्मान करते हैं। देखिए, मौलवी हो या कोई पादरी हो या हमारे संत पुजारी हो, भारत सर्वधर्म समभाव का देश है। भारत में सभी जातियां बसती है, सभी धर्म निवास करते हैं, तो हमारा उनसे किसी से कोई द्वेष नहीं है। बाबा फरीद की जहां तक बात है, बाबा फरीद का पहला पड़ाव गांव फरीदपुर हमसे 8 किलोमीटर दूर है। उस गांव का नाम फरीदपुर है। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, ना हमने फरीदपुर को छेड़ा। हमारी मांग तो सिर्फ ये है, पांडव काल की जो बातचीत है, दुर्योधन के समय में भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव पांडवों के लिए मांगे। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, पानप्रस्थ पानीपत, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, बाघप्रस्थ बागपत, तिलप्रस्थ तिलपत। तो उनमें से जो ये इंद्रप्रस्थ है वो राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है और पानीपत जो है वो हरियाणा का जिला है, सोनीपत है वो हरियाणा का जिला है, बागपत है उत्तर प्रदेश में वो जिला है। अब रहता 5वां तिलपत, तो इसको भी महाभारत कालीन याद से जोड़कर जिला घोषित किया जाए। हमारी मांग जो धार्मिक आस्था के मुताबिक भी और महाभारत काल से जुड़ी हुई जो संस्मरण है उसके आधार पर हमारी ये मांग है। बात जहां तक है बड़कल की, देखिए, भगवान जो वेद व्यास जी है उनके पिताजी महर्षि पाराशर की तपोस्थली बड़कल गांव में है, जो परसोम धाम के नाम से विख्यात है। हमने वो मांग रखी तो उन्होंने विधानसभा का जो नाम है वो बड़कल के नाम से हरियाणा सरकार ने दे दिया। तीसरा स्मरण है सिही गांव में, वो भी महाभारत काल से जुड़ी हुई एक स्मृति है। वहां पे परीक्षित का जो वंशज जन्मजे, उसने नागों को विध्वंस के लिए एक यज्ञ किया। वो सिही गांव में यज्ञ का आयोजन किया गया। तो ये जो आपकी ये मांग आप कर रहे हैं तिलपत नाम रखने की, ये मांग कितनी पुरानी है और ये कब शुरू हुई? देखिए, ये तो लगभग 20-22 साल पहले हमने मांग रखी थी भाई इस जिले का नाम जो है तिलपत रखा जाए। तो आपको, जैसे कि आपने ये मांग रखी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, तो आपको क्या लगा कि उन्होंने गौर किया या वो गौर करेंगे इस बात पे? हाँ जी, मैं तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन होने का नाम नहीं था। अब पीछे ये बात, जैसे गुड़गांव था, गुड़गांव गुरु द्रोण की जन्मस्थली, तपोभूमि, कर्म भूमि, तो उनका नाम उन्होंने जब गुरुग्राम रखा और अब पीछे ये कई जिलों के नाम बदले, जैसे प्रयागराज है, अयोध्या है और फिरोजाबाद का नाम बदला। इस तरह से हमें उम्मीद जगी कि भाई तिलपत की अब मांग क्यों ना दोबारा दोहराई जाए, तो ये हमारा एक उद्देश्य रहा। आपको नहीं लगता कि अगर ये मांग मानी जाती है जी, तो इसके बाद पानीपत और सोनीपत की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा कहा जाएगा उन जगहों के बारे में भी जो हरियाणा में है? नहीं, पानीपत तो पहले जिला है। पानप्रस्थ जो भूमि है वो पानीपत कहलाई, स्वर्णप्रस्थ जो जमीन है वो सोनीपत कहलाई, बागप्रस्थ जो जमीन है वो बागपत कहलाई। वो ऑलरेडी जिले बने हुए हैं। उन 5 में से सिर्फ एक तिलपत ही ऐसा स्थान था जो जिला नहीं बना। उसके बिहाफ पे हमने तिलपत की मांग रखी है कि भाई इसको भी जिला बनाया जाए।
एक आखिरी सवाल आपसे, जी। जैसे कि ये तो देश के अंदरूनी मामला है जी। कि किस जिले का, किस राज्य का क्या नाम रखा जाए। जी। जहां तक बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मंच की, जी। तो हम जानते हैं कि हमारे देश भारत के भी कई नाम हैं जी। और सबसे पुराना नाम आर्यभट्ट था। जी। तो क्या कभी ऐसा समय आएगा कि कभी ऐसा भी चेंज होगा कि जैसे इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, क्या देश का नाम भी एक होना चाहिए? आपका क्या विचार है? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। धर्म हमारा सनातन और मानवता हमारी जाति। सप्तद्वीप नौखंड ये अधीन भरतखंड। सप्तद्वीप नौखंड ये भरतखंड के अधीन है। पूरा विश्व हमारा और मिस्र हमारी राजधानी। देखिए, अब तो भ्रांति ऐसी बन गई कि भाई लोगों को लेफ्ट राइट, भाई ये मेरा मजहब है, ये मेरा धर्म है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये यूरोप है। पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तद्वीप नौखंड भरतखंड के अधीन। तो मैं तो ये कहता हूं दोबारा कोई भरतखंड हमारा हो ताकि कोई भेदभाव ही ना रहे। आपने तो नाम बदलने से फरीदाबाद का जो एक ऐतिहासिक महत्व है उससे भी फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ऐतिहासिक महत्व देखिए और बढ़ेगा, इसमें घटनाक्रम तो है ही नहीं। क्योंकि जैसा कि अभी बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है कि उनके नाम पे है, तो मैं उस बात को लेकर अपना जो है आपसे मैं सवाल कर रहा था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सनातन धर्मी होने के नाते हमारा महत्व बढ़ेगा और जिले का नाम बदलने से महाभारत की जो अतिशोक्ति है उसको 4 चांद लगेंगे। इसमें नाम बदलने से कोई नुकसान नहीं है। और भैया, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा जी, आपस में शांति, सौहार्द, भाईचारे, प्रेम का प्रसार हो, हमारा राष्ट्र उन्नति करे और विश्व में हमारा नाम हो, ऐसी मैं कामना और भगवान से प्रार्थना करता हूं। सकल समाज सुखी, स्वस्थ, आनंदित रहे, ऐसी कामना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।